Good morning, students. How are you? I think you are very happy at your home. Okay, let's start study. Okay, today I will teach you the poetry How to Tell Wild Animal. कैरोलिन वेल्स नाम की एक कवित्री है, पोइटिस है, जिसने ये कविता लिखी है। और कविता में जिस्ट कविता का सार ये है कि जंगली जानवर जो है उनको हम पहचाने कैसे। हर एक जानवर की एक विशेषता बताइए इसमें, अगर ऐसा है तो ऐसा है, मतलब जैसे काली धारियाँ लगी हो तो ये फलां जानवर मिलेगा, अगर ऐसे दहाड़ता हो तो ये टाइगर लॉयन मिलेगा, ऐसा कुछ इसमें पोइट्री में है। लेट्स स्टार्ट स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। ओके, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you will know it is the Asian lion. Second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. मतलब ये हुआ, इसमें क्या है, कवि बहुत ही मतलब दिलचस्प तरीके से विभिन्न जंगली जानवरों का वर्णन कर रहा है। ये जानवर बहुत खतरनाक है, लेकिन कवित्री एक एक करके बड़े ही मजाक के अंदाज में उन्हें पेश कर रही है। सबसे पहले वे हमें एशियाई शेर के बारे में बताती है। वो कहती है कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहाँ हमें एक ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी त्वचा टेढ़ी है और वह दहाड़ सकता है, जिससे हम डर से मर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने एक एशियाई शेर को देखा है। और सेकंड स्टंजा है, इसमें वो कहती है कि इसके बाद उसने बंगाल बाघ की एक शाही जानवर के रूप में समझा है, जो एक बार हमला करता है और एक आदमी को मार डालता है। वह मजाक के अंदाज में कहती है कि अगर यह खूबसूरत काली धारीदार जानवर हमें मारती है और खाती है तो हम निश्चित रूप से एक बंगाल बाघ से मिल रहे हैं। Next stanza. If starling forth a beast you weave, whose height with sports is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. Next stanza. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more केयर्स। मतलब इसके बाद जो पोइट्री कहती है कि अगर हमें काली धब्बों वाली त्वचा के साथ एक जानवर से मिले और यह उस पर कूदता है किसी पे, देखने वाले पे, तो यह एक तेंदुआ है। साथ ही वह कहती है कि अगर कोई दर्द में रोएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि तेंदुआ उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा। फिर वह उस भालू का परिचय देती है, जो कहती है कि वो बहुत कसकर गले लगाएगा, क्योंकि इस तरह भालू किसी व्यक्ति को बहुत कसकर गले लगाकर मार सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, tell from the hyena thus,
Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. इसका मतलब फिर आगे क्या कहती है, इसके एक्स्ट्रा अलावा वह पाठकों से एक सवाल पूछती है कि क्या हम अपने शिकार का शिकार करने वाले जानवर को पहचानने का तरीका जानते हैं। तब वह हाइना के बारे में बताती है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मगरमच्छ जिसकी आंखों में आंसू होते हैं ये काफ़ी दिखाई देता है जब वे अपने शिकार को मार रहे होते हैं, आंसू उसकी आंखों में। अंत में जानवरों की सूची में वह गिरगिट का परिचय देती है। वह कहती है कि ये एक छिपकली के जैसा प्राणी है जिसमें छिपकली की तरह कान और पंख नहीं होते, लेकिन यह जानवर हमें छिपकली और गिरगिट के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। वह आगे कहती है गिरगिट का रंग उसके आसपास और सतह के रंग के अनुसार रंग बदलने का गुण होता है उसमें। इसलिए यह समझाने के लिए वह कहती है कि यदि हम पेड़ को देखते हैं और यदि हम केवल पेड़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उस पर एक गिरगिट बैठा है और यह पहले ही पेड़ की शाखा की तरह अपना रंग भूरा कर चुका होता है। ये समरी है, इसमें मतलब कहने का कवि का ये है कि जानवरों के बारे में बताया कौन कैसे किस तरह रहता है। ओके, अब आगे ये जो आपको ग्लोसरी दिखाई दे रही है, ग्लोसरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। इसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है जैसे ग्राउंड, इसको आप बैकग्राउंड कहते हैं पीछे का। डिसर्न यानी कि आइडेंटिफाई पहचान करना, मेक आउट किसी चीज़ को पहचान लेना। हाइट यहाँ पर एनिमल की स्किन को बोला गया, एनिमल की चमड़ी को बोला गया। पेपर्स, पेपर मतलब हेयर। कवर्ड विद स्पॉट्स मतलब ये जो होते हैं यहाँ पर इसका मतलब है दाग से भरा हुआ। कवर्ड विद स्पॉट्स यानी कि धब्बों से भरा हुआ। केयर्स, केयर्स का मतलब वैसे परवाह करना होता है, लेकिन यहाँ पर होता है लविंग टच, जेंटल मतलब थोड़ा स्पर्श हाथ का ढीला सा। ये आगे है नन प्लस, ये इसको कहते हैं, ये यूज़ मतलब आमतौर पे इसको पैसिव में लिया जाता है, यानी कि बी पजल्ड, इज एम आर प्लस पजल्ड ऐसा कुछ। कन्फ्यूज्ड एक्सेट्रा, सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड होना, कन्फ्यूज्ड होना। ओके, इस तरह ये मीनिंग है। और अब इसके सामने ये जैसे क्वेश्चन है, ये थिंकिंग अबाउट द पोइम के ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से जिनके मैं उत्तर फोटो भेज रहा हूँ वो कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।